अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी में हमने सबसे पहले तो सरफेस एनाटॉमी की डिटेल देखी कि भाई उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बात की हुई है। बीनीथ द स्किन हमारी जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ सारा बोन्स का, हमने उसके बारे में डिस्कशन की। अच्छा, उसके बाद फिर हमने सर्वाइकल कॉलम सर वर्टिबल के बारे में डिस्कशन की। उसमें हमारे पास सर्वाइकल है, थोरेसिक रीजन है, ये सारे रीजन, लंबर रीजन, हमने इनको देखा। नेक्स्ट हमारे पास फिर था एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी थी, वो हमने डिटेल में देखा। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और एक्सटर्नल का भी फेवरेट टॉपिक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारे दिल की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। द मेजर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेशन इन द ब्लड इज द ह्यूमन बॉडी। ठीक हो गया। सबसे पहले जो मेजर ऑर्गन है हमारे पास वो है ह्यूमन बॉडी। अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आ रही है हार्ट। हार्ट की बात क्यों करें, मैं आपको पहले एक बात दिखा दूं कि दिल हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें सारी वेल्स बनी हुई है, पल्मोनरी आर्टरीज भी बनी हुई है, कैपिलरीज, लार्ज वीन्स। ठीक है, इसके अलावा एओर्टा, जहां से हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, ये सारी आपको इसके स्ट्रक्चर के ऊपर वेन्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, अगर ये हम देखें, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार, चार चैम्बर्स हो गए। चार चैम्बर्स का क्या काम होता है, और इसके अंदर वेल्स हैं, एओर्टा है जो सबसे बड़ी वेन है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जिसने ब्लड को सप्लाई करना है। ये सारी चीजें जो है हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये अब आपने देख लिया कितना खूबसूरत सा दिल होता है हमारा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जरा साथ साथ देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। एक सबसे पहले हार्ट के अंदर एओर्टा की बात की है, आर्टरीज की बात की है, आर्टरीज के अंदर फिर आर्ट्रियोल्स की बात की, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्यूल्स हैं। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें हमारे पास उसमें सारी इंडिकेशन दी हुई है, लार्ज वीन, लार्ज आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये पूरा पूरा हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको जरा ओपन किया तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया, यानी कि राइट साइड के बारे में भी डिस्कस कर दिया और लेफ्ट साइड के बारे में भी। और ये देखें ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दो चैम्बर ये हो गए, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दो चैम्बर ये, यानी कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। इसको साथ साथ हम देख लेते हैं बुक में भी। हार्ट इज अ कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज क्लोज फर्स्ट। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज तो उसने बता दिया होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन क्यों कह रहे हैं, ये देखें हमने इसके बारे में, ये देखें ये जैसे ये हार्ट हमारे पास, अब ये सारा क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या कह दिया, इट इज क्लोजली फिट, ये जो है बिल्कुल क्लोजली जो है हमारी बॉडी के अंदर फिट होता है। अब इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, द वेट इज अबव 300 इन मेल्स एंड फीमेल का वेट जो दिल है वो कम होता है, यानी कि मर्दों का दिल जरा सख्त होता है, मजबूत होता है, वजनी होता है, इसलिए वो कह रहा है 300 ग्राम मेल्स में आ गया, और फीमेल में थोड़ा सा कम चला गया, वो कितना चला गया, 250 ग्राम। अच्छा, उसके बाद इट इंक्लाइंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और ये ना यूं स्ट्रक्चर जब हमारा डायफ्राम का जा रहा होता है ना, तो ये इस तरफ को शो हो रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जो दिल है वो हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर। द हार्ट लाइज इन द थोरक्स रीजन, और ये हमारा कौन सा रीजन है, थोरक्स रीजन है, बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द टू लंग्स। अब यहाँ पर हमारे दो लंग्स भी आ गए, और ये स्टर्नम के अंदर वाले हिस्से में, यानी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट आ जाता है। उसके बाद कवरिंग ऑफ हार्ट। अब हार्ट की कवरिंग के बारे में बात करें कि इसकी कवरिंग किस तरीके से। हार्ट की जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम है, यानी कि डबल लेयर है। डबल लेयर है विच कवर्स द हार्ट बिटवीन द फ्लूइड एंड इज प्रेजेंट इन द लुब्रिकेट ऑफ द हार्ट सो इट कैन मूव फ्रीली, और इसके अंदर लुब्रिकेंट जो है वो मूव कर रहा होता है ताकि वो इजीली मूव कर सके। उसके अलावा इसके अंदर जो है तीन हिस्से हैं, एपिकार्डियम आउटर कवरिंग को कहते हैं, मायोकार्डियम जो है मिडल वाली सेंटर में आ गई, और उसके बाद है एंडोकार्डियम जो बिल्कुल अंदर की लेयर है। ये तो हो गई हार्ट की कवरिंग की तीन लेयर्स, एंडोकार्डियम, ठीक है, मायो सॉरी एंडोकार्डियम सबसे नीचे चले गए, फिर हम मायो पर आ गए, और सबसे ऊपर वाली किस पे आ गए, एपिकार्डियम पे आ गए। ये हमारे पास क्या हो गई, कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की जो हमारे पास वो तीन लेयर्स आ गई। उसके बाद अब हमने बात की है हार्ट के चैम्बर्स, हमने कितने पढ़े चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, 2 एट्रियम, यानी कि एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दो चैम्बर ये हो गए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दो चैम्बर ये हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ रहा है वेल्व ऑफ हार्ट। अब वेल्व ऑफ हार्ट में हमारे पास इसमें ये जो दिखाई हुई है आर्टरियो वेंट्रिकुलर है, सेमिनल वेल्व्स हैं, यानी कि इसके बारे में बताया हुआ है। वेल्व्स ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ही यही है कि वो फ्लो जो है एक तरफ को जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको यूनिडायरेक्शनल। इसके अलावा 4 वेल्व्स ऑफ हार्ट है, 4 वेल्व्स हमने देखी हैं।
एंटीरो वेंट्रिकुलर वेल्व उसके अंदर भी दो है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड राइट वेंट्रिकल में होती है हमारे पास, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके दरमियान जो वेल्व है वो है ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है वो है बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्स, बाइकस्पिड कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सेमिल्यूनर। सेमिल्यूनर वेल्व कौन सी हमारे पास, ये पल्मनरी। पल्मनरी की बात कर रहा है, पल्मनरी एंड एओर्टिक। पल्मनरी हमारे पास किस तरफ आ रही है, राइट साइड की तरफ आ रही है, और एओर्टिक जो है वो हमारी तरफ लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है, जहां से ब्लड ने सर्कुलेशन करनी। अब एओर्टा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जरा। ये जो बात हो रही है ना एओर्टा, जो हमने पहले लफ्ज पढ़ा था, एओर्टा का क्या काम है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गेनेट हो रही है, ये यहाँ पे देखे ना, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। और इसका क्या काम है, of the heart and extended through abdomen in skin and two arteries. Aorta distribute oxygenated blood to whole of the body. aorta का क्या काम है, पूरे ब्लड की सप्लाई करना या सर्कुलेशन करना, ठीक है। और कौन सा ब्लड है वो हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद हम आ गए आर्टरीज की तरफ। अब आर्टरीज का क्या काम है, पहले हमने हार्ट देख लिया, हार्ट की कवरिंग देख ली, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स देख लिए, फिर हमने एओर्टा को डिस्कस किया गया, सबसे बड़ी वेन है। अब हम देख लेते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, द ब्लड विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इनका क्या काम है, आर्टरीज का ब्लड अवे कर रहे हैं। और जो ये है, ये सब मैनी डिवीजन आ जाती हैं, यानी कि आर्टरीज के अंदर छोटी छोटी जो डिवीजन हो रही है वो आर्टरीओल्स हो रही है, यानी कि उसका एडिशन हो जाना। उसके बाद दे कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज, और ये किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, कैपिलरीज के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब कैपिलरीज का रोल देख लेते हैं। कैपिलरीज बेसिकली क्या है, दे डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स विच कनेक्ट आर्ट्रियोल्स विद वेन्यूज। अब इसने आर्ट्रियोल्स और वेन्यूज को कनेक्ट करना है कैपिलरीज, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वेन्यूज की तरफ। वेन्यूज का क्या काम है, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट कैपिलरीज विद वेन्स, ठीक है। क्या काम आ गया वेन्यूज का, दे कनेक्ट ब्लड वेसल्स किसके साथ, कैपिलरीज को वीन्स के साथ कनेक्ट करेंगी, तो ये क्या हो जाएगी, वेन्यूज। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट नंबर पर वीन्स। वीन्स के बारे में क्या कह रहा है, ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ जो करेगी वो हमारे पास क्या होंगी, वो वीन्स होंगी। तो क्लास ये हमारे पास जो था हार्ट का चैम्बर था, ठीक है। हमने दोबारा देख लेते हैं, ये हार्ट है हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा, ठीक है। इसके अंदर ये 4 चैम्बर्स आ गए, ठीक है। एक साइड पे ये हमारे पास एक आ गया, हम अगर उससे देख लेते हैं राइट साइड पे, ये मेरी साइड वाली जो राइट साइड बनेगी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या बात कर रहा था कि जो लेफ्ट साइड से हमारे पास क्या निकलेगी, एओर्टा निकलेगी। एओर्टा सबसे लार्जेस्ट वेन है, और उसका क्या काम है, एमसीक्यूज में भी वाइवे में भी एक्सटर्नल बार बार पूछ रहा होता है कि एओर्टा का क्या काम है। भाई एओर्टा का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना पूरे ब्लड पूरी बॉडी को, पहली चीज। और कौन सा सप्लाई करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, और इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया क्लास। तो उम्मीद है आप लोगों को जो दिल है वो बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।